हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइटम एच के बारे में। तो दोस्तों, जो वाइटम एच नामक का प्रोडक्ट है, यह विटामिन एच का प्रोडक्ट है। ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। और ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो दोस्तों, यह टिनेटा फार्मास्यूटिकल्स का एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो अगर इसके नाम की बात करें तो आप इसका नाम देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है। आज मेरे पास 100 ml और 500 ml की यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं आज उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी कंपनी बहुत ही ब्रांडेड है, बहुत ही रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, बहुत ही चर्चित प्रोडक्ट है। तो आज हम लोग इसकी लेबलिंग की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जानवरों व मुर्गियों के लिए तरल पदार्थ या तरल खुराक। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, लिक्विड फीड कंसंट्रेशन फॉर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि यहाँ पर पड़ा क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों विटामिन एच पड़ा हुआ है, सेलेनियम पड़ा हुआ है, विटामिन ए पड़ा हुआ है, विटामिन D3 पड़ा हुआ है। इस प्रकार के इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं। तो ये जो भी विटामिन पड़े हुए हैं, या हम लोग कहें यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उसका क्या क्या वर्क है, या कंपनी के कौन कौन से वर्क पे इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि इनका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले कंपनी बताती है, या हम लोग जितने भी विटामिन के या विटामिन एच के जितने भी इंग्रेडिएंट लेते हैं, तो जो उनका यूज़ होता है, या हम लोग कहें उनका जो रोल होता है, वह रोल होता है वहाँ पर कि आपके पशु को वो जैसे आपके पशु को अडर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या आपके पशु को थनैला होने वाला है, या अडर रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो गया है, या हम लोग कहें उसको मैस्टाइटिस होने के चांस हो गए हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। फिर दोस्तों, इसको हम लोग अडर ग्रोथ प्रमोशन में, मतलब अडर ग्रोथ प्रमोशन क्या है, जहाँ पर आप आयन जानते होंगे हिंदी में, जो थन का शेप होता है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग वहाँ पर देते हैं। चलिए, ये भी बात हो गई। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि किसी भी पशु की केवल अडर हेल्थ को ही नहीं ये इन्हांस कर रहा है, या हम लोग कहीं बढ़ा रहा है, ये आपके जानवरों के शरीर की जो त्वचा है उसको भी शाइनी कर रहा है। उसके बाद में जो मसल्स हैं उनको भी क्या कर रहा है, इनलार्जमेंट कर रहा है। इनलार्जमेंट का मतलब क्या है, उनको बढ़ने में मदद कर रहा है। जब आपके जानवर की त्वचा में स्ट्रेंथ आएगी, या हम लोग कहें वो स्ट्रेंथेंथ हो जाएगी, तो क्या होगा, आपके जानवर के शरीर की जब मसल्स बढ़ेंगी तो आपके पशु की जो शरीर का आकार है वो भी बढ़ेगा। तो ग्रोथ प्रमोशन में भी आप लोग दे सकते हैं। जैसे आपके जानवर छोटे जानवर हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं, या ब्याने वाला जानवर है उसको भी आप लोग दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ पर कारगर करने वाला है। फिर कंपनी ने एक चीज़ में और प्रमोट किया है कि जो बुल्स हैं, मतलब ये सांड हैं या भैंसें हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर गड़बड़ है, अगर उनसे जानवर कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, या वो जानवर कंसीव करने में उनके अंदर सामर्थ्य नहीं बची है, तो वहाँ पर भी आप इस तरल खुराक को दे सकते हैं। तो वहाँ पर भी अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आपके पशु की बच्चेदानी छोटी है, या हम लोग कहें आपके पशु में कुपोषण का शिकार है, आपका पशु बहुत पतला हो गया है, या हम लोग कहें कभी हीट में नहीं आ रहा, या हम लोग कहें उसकी बच्चेदानी छोटी है, या हम लोग कहें उसकी बच्चेदानी अविकसित है, या हम लोग कहें कोई हार्मोनल चेंज हो गया है, या हम लोग कहें उसका मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है, मतलब उसका मानसिक जो तनाव है उसके अंदर बहुत आ गया है, तो वहाँ पर भी आप लोग ये दवा दे सकते हैं। आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि रिकंडीशन ऑफ अडर, अगर आपके पशु को थनैला हो गया था, उसके कारण आपके पशु का जो आयन है वो एक तरफ शिफ्ट हो गया है, मतलब एक थन का जो आयन है वो मोटा हो गया है, एक थन पतला हो गया है, इस तरीके की दिक्कतें आ गई हैं, या हम लोग कहें एक थन 3 थन नॉर्मल कंडीशन पे हैं, या 2 थन नॉर्मल कंडीशन पे हैं, और एक थन सिकुड़ के ऊपर चला गया है या छोटा हो गया है, तो वहाँ पर भी आप लोग इस दवा को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों आपको। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विटामिन पड़े हुए हैं। तो जैसे विटामिन ए पड़ा हुआ है, विटामिन D3 पड़ा हुआ है, उसके बाद में विटामिन एच पड़ा हुआ है, या सेलेनियम पड़ा हुआ है। तो इनकी बात करें तो ये इम्यूनिटी के तौर पर भी आपके पशु में काम अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद में ये मिल्क प्रोडक्शन को भी इन्हांस कर रहे हैं। देखिए, मिल्क प्रोडक्शन को इन्हांस कैसे कर रहे हैं, मतलब दुग्ध का जो उत्पादन का स्तर है उसको बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? देखिए, जो यहाँ पर सेलेनियम पड़ा हुआ है, या हम लोग का विटामिन एच पड़ा हुआ है, या हम लोग का विटामिन ए पड़ा हुआ है, ये क्या करेंगे, ये सेल्स को नरिश करेंगे। जब सेल्स को नरिश करेंगे तो उनके अंदर
जो इंग्रेडिएंट हैं वो ज़्यादा अच्छे से होंगे, सेल डिवीज़न अच्छे से होगा। तो जब सेल डिवीज़न अच्छे से होगा, सेल की सारी साइकिल अच्छी चलेगी, तो वहाँ पर जो आरबीसी भी मैच्योर होगी, अच्छी से आरबीसी की क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि आपका पशु स्वस्थ रहेगा, आपके पशु को कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आ पाएगी। तो आपके पशु के अंदर दुग्ध का उत्पादन अपने मन से बढ़ जाने वाला है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक और पॉइंट पे कंपनी बात कर रही है कि अगर आपके पशु को स्किन रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, जैसे आपके पशु में दांत खाज खुजली हो गई है, या हम लोग कहें चकत्ते पड़ गए हैं, या उसको डगनैला हो गया है, कोई फंगल डिसीज़ हो गई है, जिसके कारण आपका पशु लगातार सूखता हुआ चला जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप लोग यह दवा यूज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ पर भी इस दवा में बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद हम लोग एक कंडीशन और देखते हैं कि टिश्यू रिपेयरिंग प्रोसेस में। टिश्यू रिपेयरिंग प्रोसेस का क्या मतलब है? टिश्यू रिपेयरिंग प्रोसेस का मतलब यह है कि जहाँ पर आपके पशु के जो टिश्यू हैं, यानी हम लोग कहें जो ऊतक हैं, वो ऊतक क्या हो गए हैं, उनका क्षरण हो रहा है, या हम लोग कहें उन ऊतकों में कहीं पर डैमेज हो गया है, मतलब या हम लोग कहें आपके पशु को किसी ने मार दिया है जिसके कारण चोट लग गई थी, घाव हो गया है, तो घाव नहीं भर पा रहा है, पहली बात तो हो गई। या हम लोग कहें आपका पशु जल गया है, तो जलने के बाद फिर नए स्तर से नीचे से खाल आती है या नीचे से स्किन आती है, तो वहाँ पर भी अच्छा ये वर्क कर रहा है। तो टिश्यू रिपेयर में भी अच्छा वर्क कर रहा है। एंटी ऑक्सीडेंट भी है, क्योंकि विटामिन ए पड़ा हुआ है, तो विटामिन ए क्या करता है, एंटी ऑक्सीडेंट का भी वर्क करता है। तो जो सेल डैमेज हो रही है या टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो उसकी भी रिपेयरिंग का प्रोसेस यहाँ पर अच्छा हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पशुओं में कहीं कहीं पर दाग चकत्ते तो आ ही जा रहे हैं, उसके साथ पिगमेंटेशन आ जा रहे हैं। कहीं पर लाल कलर का दाग धब्बा पड़ जा रहा है या सफ़ेद कलर का दाग धब्बा पड़ जा रहा है, तो इस प्रकार की भी दिक्कत है। आपका जानवर चमक नहीं रहा है, बहुत धूमिल हो गया है, बहुत गड़बड़ हो गया है, बहुत ख़राब हो गया है, तो वहाँ पर भी आप लोग दे सकते हैं। और अगर आपका पशु बांझपन की ओर जा रहा है या आप उसको बांझपन में जाने से बचाना चाहते हैं, तो भी आप वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को दे सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको इतनी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो समझ में आई होंगी। तो देखिए, अगर हम लोग पैकिंग की बात करें तो जो इसकी पैकिंग है वो 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर में अवेलेबिलिटी है। अगर हम लोग MRP की बात करें तो MRP जो 100 ml की MRP है वो लगभग 166 रुपये है, और 500 ml की MRP की बात करें तो लगभग वो 755 रुपये है। तो 500 ml की जो कंटेनर आता है, तो ये कंटेनर 500 ml का रखा हुआ है। इनका जो 100 ml कंटेनर है वो कांच का कंटेनर होता है। उसके अलावा 250 ml, 500 ml और 1 लीटर का जो कंटेनर होता है, वह कंटेनर इनका एल्युमिनियम का कंटेनर होता है, जिससे आपके जानवर को जो है अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो अब रही बात डोज़ की आते हैं, तो डोज़ की बात करें तो डोज़ में दोस्तों, अगर आपका पशु बड़ा हुआ है, यानी बुल है या काऊ है या बुफैलो है, तो वहाँ पर आप 10 ml दिन में एक बार डोज़ दे सकते हैं। अगर हॉर्स है तो उसको भी आप 10 ml एक बार डोज़ दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ भेड़ बकरियाँ हैं, या हम लोग कहें कि छोटे बच्चे हैं जिनको आप तैयार करना चाहते हैं, बछड़े बछिया या बछवा बछिया, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी इसको 2 से 5 ml अकॉर्डिंग टू द वेट, मतलब वेट के हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। यह OTC प्रोडक्ट है, मतलब यह ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, आप इसको स्वयं से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब हम लोग आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि इसका स्टोरेज कंडीशन कैसा रहेगा। तो देखिए, जैसे ही आप इसके अंदर का जो कंटेंट है या जो दवा है उसको आप तुरंत निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप एक नाप से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप इसका जो ये कैप है, ये कैप आपको टाइट बंद कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं जाना चाहिए, बाहर से कोई पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए, या हम लोग कहें बाहर से कोई भी हवा नहीं जानी चाहिए। जिससे क्या होता है, जो ये विटामिन है इनकी जो सेल्फ लाइफ है, मतलब जो इनका जीवन काल है, वो थोड़ा सा मेंटेन रहता है। अगर आप लोग गंदगी से रखते हैं, या हम लोग कहें पानी भी इसमें पड़ जा रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें अगर हो जा रही हैं तो थोड़ा सा इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जा रही है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इनको रखना कहाँ पर है, तो इनको सूर्य की रोशनी में डायरेक्ट नहीं रखना है। इनको आपको कूल एवं ड्राई प्लेस, मतलब ठंडी जगह पर और सूखी जगह पर आप लोग इनको रख सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। तो आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, दिल से सपोर्ट करना है, बहुत सारा प्यार देना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, नमस्कार।